मध्य प्रदेश में आधुनिक सड़क अधोसंरचना के विस्तार की दिशा में ग्रीनफील्ड सड़क कॉरिडोर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये परियोजनाएं प्रदेश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुगम बना रही है। इससे व्यापार, उद्योग, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ ही क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार मिल रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के नागदा में उज्जैन जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है और अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किए जा रहे हैं, जो विकसित मध्य प्रदेश की मजबूत आधारशिला साबित होंगे। हमारी सरकार के गठन के बाद अब एक महानगर की कल्पना की गई और महानगर की कल्पना में अकेला उज्जैन, इंदौर नहीं, इसके साथ के और जिले धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये सब मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये महानगर की कल्पना है। जोरदार अभिनंदन करें, ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। जब विकास करेंगे तो विकास के लिए बड़ी दृष्टि चाहिए और बड़ी दृष्टि में 2 मेट्रोपॉलिटन महानगर के नाते से, एक उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन, दूसरी भोपाल। भोपाल आजादी के बाद से लगातार विकास को तरस रही थी, लेकिन आज भोपाल भी बदल करके 6 जिले भोपाल से जोड़ करके भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम का हिस्सा और विदिशा, ऐसे करते करते आष्टा तक का इलाका, और ये 2 महानगर आष्टा और राजगढ़ के पास दोनों नजदीक आएंगे और आगे जाकर जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से एक नई शहरीकरण की राह पे चल निकले। जब विकास कर रहे हैं तो विकास में इसी क्रम से बढ़ना पड़ेगा। लगभग 5017 करोड़ की लागत से बनने वाला 58.73 किलोमीटर लंबा उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा ही जोड़ेगा। ये सड़क औद्योगिक और कृषि व्यापार को रफ्तार देगी। इसके निर्माण से उज्जैन, जावरा और आसपास के क्षेत्रों के बीच यात्रा का समय कम होगा, व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये सड़क तो सोने पर सुहागा है। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के गठन के बाद महानगरों की कल्पना की गई है, जिससे पूरा क्षेत्र बदलने वाला है, क्योंकि जब विकास चाहिए तो दृष्टिकोण भी बड़ा होना चाहिए। ये सड़क तो सोने पे सुहागा जैसी है। 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, कुंभ मेला आने वाला है और कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर आने जाने के लिए जो मार्ग की कमी होगी, जब हमारे दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए विकास के मामले में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हर तरफ से, एक नहीं, उज्जैन और उज्जैन के साथ साथ आसपास के संभाग, और अब तो हमने और प्रयास किया है, हमारे राज्य के आसपास के भी राज्य, चाहे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से भी तालमेल कराते हुए दर्शनार्थी श्रद्धालु जब आएंगे तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनकी सरकारों से भी कह रहे हैं, कृपा करके आपके आने जाने वाले मार्ग पे भी आप यात्रियों की सुविधा बनाइए, ताकि मेले के समय किसी को बाल बराबर तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाल बराबर। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस पवित्र संकल्प के लिए। ये परियोजना आधुनिक और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग परियोजना के भूमि पूजन के साथ ही आज मध्य प्रदेश के सड़क अधोसंरचना विकास में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन जिले के नागदा में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।